हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। मैं हूं प्रदीपिका। आज हम एरिया एंड पैरामीटर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, इनसे रिलेटेड जितने भी त्रिभुज होते हैं और उनके क्षेत्रफल और परिमाप, ये मैं आपको उनके फॉर्मूलेज बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज, और चतुर्भुज किन किन तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उन सभी चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे दो लाइन कहना चाहूंगी आपकी सोच के ऊपर। जैसा आप सोचते हैं खुद ही वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को कमजोर सोचते हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को ताकतवर समझते हैं और ताकतवर सोचते हैं तो आप ताकतवर बन जाते हैं। ये सभी कुछ निर्भर होता है हमारी सोच पे। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज थिंक बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा करने की सोचेंगे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या अच्छा कर सकती हूँ, तो आप अच्छा ही करेंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप अपने माइंड में कुछ नेगेटिविटी लाते हैं कि मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा सोचेंगे। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये लाइन मेरी उन लोगों के लिए थी जो सोच पर हमारी लाइफ डिपेंड होती है। ये हम कैसे देख पाते हैं? आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ बनेगी। सो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, एरिया एंड पैरामीटर, जो कि हम स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं चतुर्भुज, इसकी परिभाषा क्या होती है। चतुर्भुज, भुज का मीन्स होता है भुजाएं, चतुर का मीन्स चार, यानी कि चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति आपकी चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। एक भुजा ये, एक ये, एक ये, एक ये आपकी चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है। तो ये आपकी कहलाएगी क्या फ्रेंड्स? चतुर्भुज। इसी तरीके से चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, और उन सभी प्रकारों के चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर निर्भर है। तो देखते रहिए आप हमारी वीडियो को, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख कर दे देती हूँ, जिससे कि आप उसको नोट कर लीजिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। चतुर्भुज चार भुजाओं या सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। कोई भी चार सरल रेखाएं या भुजाएं, उनसे अगर घिरी हुई किसी भी तरह की चार भुजाएं हो सकती हैं, उनसे अगर घिरी कोई बंद आकृति है तो वो आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। देख लीजिए, ये चार भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इन चार भुजाओं से घिरी ये जो आकृति है ये आपकी चतुर्भुज कहलाती है। तो ये तो हो गया एक कोई मतलब सामान्य चतुर्भुज। अब हमें ये देखना है कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और कितने प्रकार के चतुर्भुजों में उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम उनके प्रकार देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने कुछ प्रकार लिखे हुए हैं, देखिए। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। एक बार आप उसको ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो फ्रेंड्स, इतने प्रकार के हमारे चतुर्भुज होते हैं, और इन्हीं चतुर्भुजों का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उनको हम आज की इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। उनके फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन्हीं प्रकार के चतुर्भुजों से, जिसमें से सबसे पहला चतुर्भुज होगा हमारा वर्ग। वर्ग में देखते हैं कि पहला ये जो हमारा चतुर्भुज है वर्ग, इसकी क्या विशेषता होती है और इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना पहला चतुर्भुज वर्ग, यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। वर्ग की क्वालिटी क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो आपका वर्ग कहलाएगा। देख लीजिए, जिसके सभी भुजाएं बराबर, ये एक वर्ग मैंने बनाया हुआ है, ए बी सी डी, ये इसके चार पॉइंट हैं, भुजाएं हैं ए बी सी, सी डी एंड ए डी। इन चारों भुजाओं को मैंने ए से डिनोट किया है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए एंड ए। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो आपका वर्ग कहलाता है। इस तरीके से आप इस चतुर्भुज को पहचानेंगे। अब इसका परिमाप कैसे देखेंगे? परिमाप मैंने आपको समझाया हुआ है, इससे जो मेरी पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से परिमाप की डेफिनेशन बताई है। परिमाप कुछ नहीं होता है, चारों ओर की माप होती है।
चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, उनमें जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी सरल रेखाएं हैं, उनके चारों ओर की माप कर लीजिए, वही उसका परिमाप कहलाता है। तो इसकी एक भुजा ए है, तो चारों ओर अगर आप इसको मापेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, 4 इंटू भुजा। इसी तरीके से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, जो आपकी भुजा ए है उसी का स्क्वायर, यानी कि आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए, भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब अगर इसमें विकर्ण दिया हो, कभी कभी विकर्ण दिया होता है और उससे क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। विकर्ण क्या होता है, तो देखिए दो बिल्कुल कॉर्नर, जो कॉर्नर होते हैं ए और सी, बी या डी भी हो सकता है, इन दोनों कॉर्नर यानी कि सबसे बड़ी भुजा, चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी कहलाती है, विकर्ण। इस बात को आप ध्यान से सुनिए और इसको याद रखिए। कोई भी पूछ सकता है कि चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी कहलाती है, वो भुजा होती है हमारी विकर्ण, क्योंकि ये दो कॉर्नर्स को जोड़ती है। तो इसको मैंने डिनोट किया है डी से, ये आपका हो गया विकर्ण। अगर विकर्ण दिया है तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि विकर्ण होगा आपका डी, आप उसका हाफ कर देंगे, तो ये तो बन गया आपका विकर्ण से क्षेत्रफल। अब विकर्ण निकालना हो तो क्या होगा, भुजा का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, a इंटू √2, ये इससे आप अपना विकर्ण निकाल सकते हैं। और विकर्ण दिया है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो वर्ग में हमारे 4 ये फॉर्मूले होते हैं, एक जो आपका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाला जाता है भुजा का स्क्वायर, दूसरा परिमाप, तीसरा अगर विकर्ण पूछे आपसे, चौथा अगर क्षेत्रफल पूछे विकर्ण के बिहाफ में, अगर विकर्ण दिया है तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप इस फॉर्मूले को रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ग, इसके सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस वर्ग के किसी भी परिमाप या क्षेत्रफल को आप आइडेंटिफाई, तो इस तरीके से हम अपने वर्ग की सारी भुजाओं और क्षेत्रफल और परिमाप को देख सकते हैं और उनको हम निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना अगला चतुर्भुज। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अपना अगला चतुर्भुज, जिसका नाम है आयत यानी कि रेक्टेंगल। इसको हम कैसे पहचानेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। इसमें मैंने लिखा हुआ है आमने सामने की भुजाएं बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने और सामने की भुजाएं बराबर होंगी वो आपका आयत कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। देख लीजिए एक चतुर्भुज है ABCD, ये एक आपका चतुर्भुज है और ये जो मैंने बनाई है रेखा, ये आपका इसका विकर्ण है, इसको मैंने आइडेंटिफाई किया है D से। L क्या है, आपकी भुजा है, लंबाई है, B आपकी चौड़ाई है। L लंबाई को डिनोट करती है और B आपकी चौड़ाई को डिनोट करती है। इस तरीके से जो BC होगी ये आपकी AD के बराबर होगी और जो AB होगी वो आपकी CD के बराबर होगी। मान लीजिए ये अगर 4 है तो ये भी आपकी 4 होगी और ये आपकी 3 है तो ये आपकी 3 होगी। समझ चुके होंगे आप कि आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होंगी तो वो आपका आयत कहलाता है और उनके इन कॉर्नर्स को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, चारों ओर की माप करनी है आपको। तो देख लीजिए आप दोनों भुजाओं, इन चारों भुजाओं की माप करेंगे, क्योंकि हमें दो भुजा एक दूसरे के समान होंगी। ये वाली भुजा इसके समान है, ये वाली भुजा इसके समान है। तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों भुजाओं का जोड़ से। आप दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और उसका दुगना कर दीजिए, तो ये आपका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे आप किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर विकर्ण आपसे पूछे तो विकर्ण बराबर होता है √ में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का √ आपका विकर्ण को आइडेंटिफाई कर देगा। विकर्ण को आप इस D से डिनोट कर सकते हैं। आयत के क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण को किन फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं अपना। सो फ्रेंड्स वर्ग और आयत ये दोनों चतुर्भुज हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, एक तो फ्रेंड्स समान अंतर, यानी कि आमने सामने की जो भुजा होगी ये आपकी समान तो होगी लेकिन ये आयत जैसी नहीं होगी। एक चीज को मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आमने सामने की भुजाएं
बराबर तो हैं, ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा, बट यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा और आयत और विकर्ण में हमारे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस एंगल से हम समांतर चतुर्भुज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री नहीं है तो वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें मैंने ये जो एक रेखा बनाई है ये आपकी ऊंचाई है h, इसको बोला गया है h। मान लीजिए इसको मैं ए जो आपका है वो है h, बी सी आपकी भुजा ए होगी और सी डी भुजा आपकी बी होगी। ये जो बी है ये सी डी है और यही आपकी ए बी होगी और ए डी और बी सी ये दोनों आपकी इक्वल होंगी। अब देख लेते हैं इसमें इसका परिमाप सेम आयत की तरह होगा। एक भुजा आपकी ए है तो ए डी भी ए ही होगी। अगर आप इन दोनों भुजाओं को जोड़ लें और इनका दुगना कर दें तो आपका परिमाप निकल आएगा। यही सेम प्रॉपर्टी हमारी आयत में भी थी। एक ही डिफरेंस है फ्रेंड्स आयत और समांतर चतुर्भुज में, वो इसलिए क्योंकि उसमें 90 डिग्री है। अब मैंने उसमें ये 90 डिग्री वाला पॉइंट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे मैं आपका डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करूंगी। मान लीजिए ये आपका आयत है और ये आपका समांतर चतुर्भुज है। एक आयत समांतर चतुर्भुज कहला सकता है बट एक समांतर चतुर्भुज आयत कभी नहीं होगा क्योंकि जो आयत होगा इसके चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं और इनके एंगल आपके 90 डिग्री के नहीं होते हैं। सिर्फ इन दोनों में यही डिफरेंस होता है और जो इसके विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पर काटेंगे और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। सबसे बड़ा फर्क केवल 90 डिग्री का होता है फ्रेंड्स। एक आयत समांतर चतुर्भुज कहला सकता है बट एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं कहला सकता। इसी तरीके से वर्ग और समचतुर्भुज जो अगला चतुर्भुज में आपको पढ़ाऊंगी उसमें ये डिफरेंस आपको समझा दूंगी। आयत को आप समांतर चतुर्भुज से कंपेयर कर सकते हैं, सेम चीज होती है, परिमाप दोनों का सेम होगा। दोनों भुजाओं को जोड़कर उसका दुगना कर दीजिए, परिमाप निकल आएगा। उसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। अब क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई तो आपकी है ही, ये चौड़ाई तो आप ले ही सकते हैं कोई सी भी, उसमें जो आप लंबाई लेते हैं इसमें वो आपकी ऊंचाई हो जाती है। देख लीजिए ये जो h है ये आपकी इसकी ऊंचाई है और आयत में लंबाई लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत और समांतर चतुर्भुज को रिलेट करके समझिएगा, कभी गलती नहीं होगी आपसे। आयत और समांतर चतुर्भुज एक तरह से दो जुड़वा भाई ही हैं, बस छोटा सा डिफरेंस है इनमें। उसी डिफरेंस को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए 90 डिग्री एंगल से। अब देखते हैं हम अपना अगला चतुर्भुज जो होगा हमारा समचतुर्भुज। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अपना अगला चतुर्भुज समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को हम कैसे पहचानेंगे? ये आपको दिखने में कुछ पहले जैसा ही लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में मैंने क्या बोला था? आमने सामने की भुजाएं होंगी। उसके नाम से उसकी पहचान कीजिए, समान अंतर, समांतर। समान अंतर किन में? आमने सामने की भुजाओं में, इसलिए वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये है आपका समचतुर्भुज। सम से मीन्स है चारों आपकी जो साइड्स होंगी वो चारों ही आपकी इक्वल होंगी। अब आप जरा रिकॉल होगिए कि मैंने किस चतुर्भुज में बताया था कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जरा ध्यान से सोचिए। वर्ग में मैंने आपको समझाया था कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसी तरीके से समचतुर्भुज होता है, इसमें भी चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज में जो डिफरेंस हमने निकाला था वही डिफरेंस इसमें होगा। वर्ग में फ्रेंड्स आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? चारों साइड्स आपकी 90 डिग्री एंगल पर होती हैं, वो होता है आपका वर्ग। लेकिन जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा वो आपका होगा समचतुर्भुज। एक ही डिफरेंस होता है इसमें, ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाता है और समचतुर्भुज आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। तो अब हम समझ लेते हैं समचतुर्भुज को। वर्ग का तो समझ ही चुके हैं। अब क्योंकि इसके फॉर्मूले से हम इसके फॉर्मूले को रिलेट करेंगे। ध्यान से, आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद करें, टफ नहीं होंगे, फॉर्मूले बढ़ते जरूर जाते हैं लेकिन एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से रिलेट होता है। अगर आप एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ लें और उसके तरीके को समझ लें तो उससे जो नेक्स्ट फॉर्मूलेज बनते हैं वो उन्हीं के ऊपर तो डिपेंड होते हैं। अगर आपको आयत का फॉर्मूला याद हो गया तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आपने वर्ग की प्रॉपर्टीज याद कर ली, वर्ग का क्षेत्र उसका याद कर लिया आपने, क्षेत्रफल और परिमाप, तो आपको
समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लेते हैं, ये हमारी भुजाएं हैं ए बी सी डी सी और ए बी बी सी सी डी ए डी, ये आपकी चारों भुजाएं हैं। मान लीजिए इसकी एक भुजा है ए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चारों भुजाएं बराबर हैं तो सारी भुजाएं ए ही होंगी। देख लीजिए, इसी तरीके से हमने वर्ग में किया था, चारों भुजाएं आपकी ए हैं। और ये मैंने क्या बनाए हुए, ये हैं इसके विकर्ण। एक विकर्ण को मैंने D1 से डिनोट किया है, दूसरे विकर्ण को मैंने D2 से डिनोट किया है। ये हो गए आपके D1 और D2, दो विकर्ण। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे फ्रेंड, दोनों विकर्ण का मल्टीप्लाई इंटू हाफ, यानी कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। इस तरीके से आप दोनों विकर्ण को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसका परिमाप, परिमाप को वर्ग से रिलेट कीजिए। वर्ग का परिमाप क्या बताया था मैंने, चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाएं आपकी क्या हैं, ए, तो चार भुजाओं का योग क्या आ जाएगा, 4a। सेम प्रोसीजर यहां पर होगा, यहां पर भी परिमाप आपका 4a ही निकलेगा। और क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई और उसका हाफ कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब हम देखते हैं कि विकर्ण के फेज में हम भुजा कैसे निकालेंगे। कभी कभी ऐसा भी तो होता है हमें भुजा नहीं दी होती है, विकर्ण दिए होते हैं, तो हम भुजा को कैसे निकालेंगे। तो एक भुजा निकालने के लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, हाफ अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यानी कि दोनों विकर्णों का स्क्वायर को आप जोड़ेंगे। जब दोनों विकर्णों का स्क्वायर करेंगे और उनको आप जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट निकाल के उसका हाफ करेंगे तो आपकी भुजा आ जाएगी। इसका एक दूसरा फॉर्मूला बन गया है, इसी से ही। वो कैसे बनाए जरा देखिए, इस 2 को आप यहां ले जाएंगे तो 2 गुणा भुजा हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में D1 प्लस D2 हो जाएगा। मैं इसको, जो ये फॉर्मूला ये बना है, इसको मैं ड्राइव करके दिखा देती हूँ। देख लीजिए, जब ये वाला फॉर्मूला है आपका कि भुजा बराबर हाफ अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, तो आपका ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है, इस 2 को आप यहां ले गए, 2 गुणा भुजा बराबर अंडर रूट में क्या रह गया, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। जब हम अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अपोजिट साइड में स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि 2a, भुजा को हमने a लिया है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे और D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, 2 का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये बन गया है आपका सेकंड फॉर्मूला। अगर आप इजी वे में निकालना चाहते हैं तो भुजा का वर्ग करके 4 से गुणा कर दीजिए और दोनों विकर्णों के वर्ग को जोड़ दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार है, आप जैसे चाहें वैसे आप भुजा विकर्ण के अनुसार निकाल सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चतुर्भुज हैं। किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए जब ऐसे टाइप के चतुर्भुज आते हैं, वर्ग और आयत तो बहुत सिंपल वे में हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो देख लेते हैं अपना अगला चतुर्भुज, और समचतुर्भुज हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। फ्रेंड्स, लास्ट हमारा चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को हम कैसे पहचानेंगे और उसके फॉर्मूलेस को हम जरा ध्यान से देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, इससे इसका नाम से ही इसकी विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। वो कैसे, समान लंब होते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा जो चतुर्भुज है इसमें एक आपका ये लंब है H और दूसरा ये लंब, ये आपके ये दोनों समान लंब होंगे। इसीलिए जो आपके ये समान लंब बन रहे हैं यही आपका समलंब चतुर्भुज, इसी से ही उसका नाम रखा गया है। तो इसका जो लंब होगा उसकी नाम क्या है, उसकी ऊंचाई यानी कि h, उसको हमने h से आइडेंटिफाई किया है। ABCD आपका ये एक समलंब चतुर्भुज होता है। अब इसमें समान लंब कौन कौन से हैं, ये वाले, ये जो 2 हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है समलंब चतुर्भुज। AB जो आपकी ये AB भुजा है और DC भुजा है, ये दोनों असमांतर भुजाएं होती हैं। असमांतर का मीन्स जिनमें कोई भी समानता नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है। AD पैरेलल टू BC, जो आपकी AD भुजा है ये आपकी पैरेलल है DC से, यानी कि समांतर है। BC भुजा AD के पैरेलल है, BC भुजा आपकी AD भुजा के पैरेलल यानी कि समांतर है। ये सामने की भुजाएं समांतर होंगी और ये वाली भुजाएं असमांतर होंगी। BC भुजा को मैंने A से डिनोट किया है, AD भुजा को मैंने
B से डिनोट किया है और ये जो लंब है इसको मैंने H से डिनोट किया है। तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं हम। हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं? जो ऊपर नीचे वाली हैं। समांतर मैंने आपको बताया था, दो आपकी असमांतर हैं और ऊपर नीचे वाली आपकी समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाओं का योग, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है आपकी? h। तो इस तरीके से आपका क्षेत्रफल निकला है हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h। ये तो हो गया आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसका परिमाप, तो परिमाप में तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको बता रखा है कि चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग, जिसमें आपको चारों भुजाएं दी होंगी, नहीं दी होंगी तो आप उनको निकाल सकते हैं और उन्हीं को आप जोड़ेंगे तो आपका परिमाप बनेगा। चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और एडी, इन चारों भुजाओं को जब आप जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकल आएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो इस तरीके से हमारे ये चतुर्भुज थे। मैंने आपको सभी चतुर्भुज बता दिए हैं। अब लास्ट में हमारा सिर्फ एक चतुर्भुज बचा है जिसमें कोई भी समानता नहीं होती है। देख लेते हैं हम उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वो चतुर्भुज है जो हमारा असमांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या क्वालिटीज होंगी? इसमें चारों भुजाएं आपकी असमान होंगी, किसी भी भुजा का किसी भी भुजा से कोई भी संबंध नहीं है। देख लीजिए, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ए एम एक लंब है और सी एन एक लंब है जो कि हमारा बी डी रेखा पर है। तो इस तरीके से ए एम और सी एन, इन्हीं को यूज करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेते हैं, हाफ इंटू बी डी। बी डी क्या है? जो वह रेखा जो चतुर्भुज की सबसे बड़ी रेखा है, दो कॉर्नर्स को मिला रही है, और इनटू जो आपके दोनों लंब हैं इनको जोड़ दीजिए और जिनके जिस रेखा पर लंब है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ इंटू बी डी इंटू दोनों ही लंबों का जोड़। इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप तो चारों भुजाओं का योग ही होता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला था जो कि हमारा असमांतर चतुर्भुज, जिसमें कोई भी समानताएं नहीं है, उसके लिए हमने ये निकाला है। तो आज मैंने आपको चतुर्भुज के सभी प्रकार और उनके क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं ये आपको समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और आपको लगा हो कि हाँ ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।